इंडिया के जाने माने प्रोफेशनल एमएमए फाइटर अंगद बिष्ट, जिन्होंने रिसेंटली रोड टू यूएफसी की सेमीफाइनल्स में एक बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन हारा अगेंस्ट साउथ कोरिया जोंग जॉय, वो रिसेंटली एक इंजरी सफ़र कर चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। एंड इसके डिटेल्स मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आप सबको ऐसा कंटेंट पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अंगद बिष्ट हैज़ अनफॉर्चुनेटली सफर्ड एन इंजरी। उन्होंने रिसेंटली अगर अपडेट दिया है जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि उनके राइट लेग में एक इंजरी है। फिलहाल उनको ब्रेस लगा के रखना पड़ रहा है, सो ही इज़ नॉट एबल टू डू एनी लोअर बॉडी मूवमेंट्स। जहाँ तक मैं समझा हूँ, फॉर ऑलमोस्ट 1.5 months और 2 months ऑल्सो वी विल नॉट सी अंगद बींग एबल टू ट्रेन, बिकॉज ये इंजरी जो है उन्होंने मेंशन किया था कि उनको पहले भी हो चुकी है एंड थोड़ा सा तंग कर रही थी। एंड नाउ इंजरी काफ़ी ऑब्वियसली बढ़ गई है, ब्लो अप हो गई है। तो ही विल बी टेकिंग द टाइम ऑफ टू फोकस ऑन हिज रिकवरी। तो द रीज़न आई वॉज मेकिंग दिस अपडेट सबसे पहले वॉज बिकॉज बहुत सारे लोग जब से रोड टू यूएफसी हारे अंगद बिष्ट, उनका होप है कि इस नेक्स्ट ईयर में उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, इस ईयर में बेसिकली, टू कम्पीट इन द रोड टू यूएफसी। एंड इवन अदर पीपल वो एक्सपेक्टिंग कि होपफुली वो किसी और प्रमोशन में, अगर रोड टू यूएफसी में ना मिले, वहाँ पे उनको कम्पीट करते हुए देखे। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 4 months, क्योंकि अगर उनको 1.5 या 2 months इस इंजरी से रिकवरी में लगेंगे, एंड देन इफ एट ऑल ही गेट्स अ फाइट इमीडिएटली आफ्टर दैट, उनको कम से कम 2 months का कैंप चाहिए होगा। तो नेक्स्ट 4 to 5 months तक तो हम मोस्ट प्रॉब्ली अंगद को कहीं लड़ते हुए नहीं देखेंगे। रोड टू यूएफसी की अगर बात रही, बहुत लोगों का, जैसे मैंने कहा था, एक क्वेश्चन है कि विल वी बी एबल टू सी हिम गेट एन अदर चांस इन रोड टू यूएफसी। और थोड़े से रिसर्च के बाद एक्चुअली मैं क्लैरिफाई कर सकता हूँ कि हमने देखा है एक्चुअली पहले कि कुछ फाइटर्स जिन्होंने पहले सीजन में रोड टू यूएफसी में कम्पीट किया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनको नेक्स्ट सीजन में अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, शायद ये बहुत बड़ा चांस हो और हो सकता है कि अंगद को फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए। बट एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि मोस्टली आई बिलीव जो लास्ट रन था रोड टू यूएफसी का, वो अगस्त में शुरू हुआ था। सो दैट मीन्स दैट होपफुली दिस इंजरी ही इज़ एबल टू रिकवर फ्रॉम सून, ताकि फिर अगस्त के जो के पहले 2 महीने हैं उनको पूरे फ्री मिल जाए, इन केस ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू कम्पीट इन रोड टू यूएफसी। एंड हाँ, एंड दूसरी एक अच्छी बात है, उन्होंने अपने अपडेट में मेंशन किया है कि एक तरीके से इट इज़ अ गुड टाइम फॉर हिम टू टेक सम रेस्ट। वो इंजरी उनको काफ़ी टाइम से बॉदर कर रही थी, तो ही इज़ गोइंग टू फोकस, गो स्पेंड सम टाइम विद हिज फैमिली विलेज में अपने। और फिर एक दूसरा जो भी अपडेट थोड़े दिन में शायद आ जाना चाहिए, देयर आर रूमर्स ऑफ एन एमएफएन कार्ड इन द एंड ऑफ मे। तो प्रॉब्ली वो अपने वहाँ के जो भी उनके स्टूडेंट्स हैं, जैसे दिगंबर, अमिंदर, मोस्ट प्रॉब्ली इवन सागर थापा, ये सारे अपना रिटर्न कर रहे होंगे एमएफएन वाले कार्ड पे, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ। तो ही विल ऑल्सो बी फोकसिंग ऑन हेल्पिंग देम ट्रेनिंग एंड बेसिकली वर्किंग एज अ कोच एंड फिगरिंग आउट देयर गेम प्लान्स। तो या मेरे को लगा था ये इंपॉर्टेंट है आप सबको अपडेट देना। अंगद बिष्ट इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फाइटर्स इन आवर कंट्री। एंड या सो होपफुली वी सी हिम रिकवर सून। आप जाके उनको प्यार दो उनके चैनल पे, होपफुली ये रिकवरी उनकी बहुत जल्दी हो। और even if we don't see him compete in road to UFC in this year, hopefully we see him back healthy and competing in another big promotion, maybe MFN or maybe some European promotion like PFL.